सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सेतु एमपी बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपकी होली काफ़ी अच्छी मनी होगी। तो अब आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं वोकैब की सेकंड क्लास। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यदि आप ये क्लास कर लोगे तो आपके जिस जिस एग्ज़ाम में वोकैब पूछी जाती है, ये क्लास उन सभी एग्ज़ामों के लिए मोर देन इनफ है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिससे एक भी वोकैब आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सेकंड रूट वर्ड करने वाले हैं। तो दूसरा रूट वर्ड हमारा LOC LOQ का है, जिसका मतलब होता है स्पीक और टॉक, यानी बातचीत से संबंधित है। जिस शब्द में LOQ दिख जाए और LOC दिख जाए तो आप लोग समझ लेना कि ये बातचीत से संबंधित शब्द है। तो हमारा पहला वर्ड क्या है? लोकैसियस। लोकैसियस में आपका क्या है? लोक वर्ड है। तो आप लोग को समझ जाना है कि इसका मतलब क्या होता है, स्पीक या टॉक से संबंधित है। तो लोकैसियस का मीनिंग होता है बातूनी लोग, यानी जो बहुत बोलते हैं। तो इसका मतलब सिनोनैम जो है लोकैसियस का मतलब होता है टॉकेटिव, गैरुलस, वर्डी, बर्बस। तो ये वर्ड आपको याद रखना है। दूसरा वर्ड हमारा क्या है? इलोक्वेंट। इलोक्वेंट जो है अच्छे वक्ता होते हैं, जो वेरी फ्लुएंटली बोल लेते हैं। तो इसका इडियम क्या है? हु स्पीक्स टॉक वेरी फ्लुएंटली, यानी जो लोग वेरी फ्लुएंट बोल लेते हैं। गिफ्ट ऑफ गैब, ये इडियम्स है। गिफ्ट ऑफ गैब यानी कि गिफ्ट ऑफ गैब पूछेगा तो आपको क्या कर देना है? इलोक्वेंट, यानी अच्छे वक्ता। ठीक ना? ही इज एन इलोक्वेंट स्पीक, यानी जो अच्छे वक्ता होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलोक्वेंट बोलते हैं। ठीक। अब तीसरा वर्ड क्या है? सोमनीलोक्वेंट। सोम का मतलब होता है नींद में, और लोक का मतलब होता है स्पीक, यानी जो लोग सोते हुए भी बोलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सोमनीलोक्वेंट कहा जाता है। सोमनीलोक्वेंट का वन वर्ड में आता है वन हु टॉक्स इन स्लीप, यानी जो लोग सोते समय भी बोलते हैं उन्हें हम सोमनीलोक्वेंट कहते हैं। अब चौथा वर्ड हमारा क्या है? मैग्नीलोक्वेंट। मैग्नीलोक्वेंट। तो मैग का मतलब होता है ह्यूज, लोक का मतलब होता है टॉक। ठीक। ग्रैंड का मतलब होता है मैग्नीलोक्वेंट, और ग्रैंडिलोक्वेंट एक ही वर्ड है। लोक का मतलब होता है टॉक। ठीक। तो ए बॉम्बास्टिक वे ऑफ स्पीकिंग टू इम्प्रेस समवन, एग्जैजरेशन, यानी कि जब हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं तो उसे हम मैग्नीलोक्वेंट या ग्रैंडिलोक्वेंट कहते हैं। ठीक। पांचवा वर्ड हमारा क्या है? ब्लैंडिलोक्वेंट। ब्लैंड का मतलब होता है फ्लैटर, यानी चापलूसी। लोक का मतलब होता है जो LOC है, ये हमारा रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है टॉक। तो यानी ए फ्लैटरिंग स्पीच यूजिंग शुगर कोटेड वर्ड्स टू फ्लैटर समवन, यानी जब हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, यानी चापलूसी वाले स्पीक को हम ब्लैंडिलोक्वेंट बोलते हैं। ठीक है। ब्लैंड का दो मीनिंग होता है, एक डल होता है, एक फ्लैटर होता है। छठवां वर्ड हमारा क्या है? मैलिलोक्वेंट। मैलिलोक्वेंट मतलब मेल ये वर्ड जो है स्वीट इसका अर्थ होता है, लोक मतलब टॉक। तो यानी इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या है? वन हु स्पीक्स इन ए वेरी स्वीट वॉइस,
यानी जो लोग वेरी स्वीट बोलते हैं, यानी बड़ा मीठा बोलते हैं, उन्हें हम मैलीलोक्वेंट कहते हैं। मेलोडियस वर्ड भी स्वीट से है, मेलहनी भी स्वीट से संबंधित है। ठीक है। सातवां वर्ड क्या है? वेंट्रीलोक्वेंट। वेंट्रीलोक्वेंट का मतलब होता है जो लोग आवाज बदलकर बोलते हैं। ठीक। ए वे ऑफ स्पीकिंग इन विच ए पर्सन चेंजेज हिज या हर वॉइस सो दैट इट अपीयर दैट द वॉइस इज कमिंग फ्रॉम एल्सवेयर। यानी जो लोग आवाज बदल कर बोलते हैं उन्हें हम वेंट्रीलोक्वेंट कहते हैं। ठीक। आठवां वर्ड डेंट्रीलोक्वेंट। डेंट्रीलोक्वेंट यानी ए वे ऑफ स्पीकिंग विथ क्लेंच्ड टीथ। यानी जो लोग दांत दबा कर बोलते हैं उन्हें हम डेंट्रीलोक्वेंट कहते हैं। नौवां वर्ड क्या है? सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन यानी एन इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। ठीक। इसका मतलब होता है जो बात को घुमा फिरा कर बोलते हैं, सीधे नहीं बोलते हैं। तो इसका इडियम क्या है? बीट अराउंड द बुश। दूसरा, अवॉइड द मेन टॉपिक। यानी जो लोग बात को घुमा फिरा कर बोलते हैं उन्हें हम सर्कमलोक्यूशन कहा जाता है। ठीक है। 10वां वर्ड हमारा क्या है? सोलिलोक। सोलिलोक क्या है? द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ यानी एलोन स्पीक। सोल का मतलब होता है एलोन और लोक का मतलब होता है स्पीक। यानी जो बात हम खुद से करते हैं उन्हें हम सोलिलोक कहते हैं। ठीक। 11वां वर्ड हमारा क्या है? कोलोक्यूटल। कोलोक्यूटल यानी एन इनफॉर्मल स्पीच, कैजुअल कन्वर्सेशन, म्यूचुअल डिस्कोर्स इसका मतलब होता है। 12वां वर्ड हमारा क्या है? ओब्लूक। ओब्लूक मतलब क्या होता है? नाउन है। एन एब्यूसिव लैंग्वेज यूज टू क्रिटिसाइज, ब्लेम समवन। यानी जो दूसरों को ब्लेम करते हैं। ये जो ओब वर्ड है ये क्या है? निगेटिव है। और लोग हमारा जो है वो उसका मतलब होता है स्पीक। यानी जो दूसरों को ब्लेम करते हैं उसे ओब्लूक की हम लोग कहते हैं। ठीक। 13वां वर्ड क्या है? इंटरलोक्यूशन। इंटरलोक्यूशन का मतलब होता है टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल कन्वर्सेशन। यानी जब दो लोगों के बीच झगड़े को हम सोल्व करते हैं उसे हम इंटरलोक्यूशन कहते हैं या इंटरलोक्यूटर। ठीक। 14वां वर्ड हमारा क्या है? इलोक्यूशन। इलोक्यूशन का मतलब क्या है? द आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। यानी कि जो स्पीच हम पब्लिक के बीच बोलते हैं, यानी जैसे हम किसी कंपटीशन में स्पीच देते हैं उसे हम इलोक्यूशन बोलते हैं। अब देख लो कि मोनोलॉग का मतलब, मोनोलॉग यानी सिंगल स्पीकर है, यानी एक अकेला व्यक्ति जो स्पीच दे रहा है उसे हम मोनोलॉग बोलते हैं। और डायलॉग क्या है? यानी कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, यानी जब दो लोगों के बीच बातचीत हो रही है उसे हम डायलॉग बोलते हैं। और प्रोलॉग का मतलब होता है, प्रोलॉग का मतलब है इंट्रोडक्टरी स्पीच बिगिनिंग। यानी कोई भी मतलब जैसे ड्रामा वगैरह है तो उसका जो शुरू का स्पीच होता है उसे हम प्रोलॉग बोलते हैं, यानी इंट्रोडक्शन जो देता है। एपिलॉग का क्या मतलब होता है? कंक्लूडिंग स्पीच, यानी एंड ऑफ द ड्रामा। यानी मान लो कोई ड्रामा है उसके जो एंड में स्पीच होती है उसे हम एपिलॉग बोलते हैं। अब प्रोलॉग ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, तो आप लोग प्रोलॉग का सिनोनिम देख लो। प्रोलॉग का सिनोनिम में पहला क्या है? इंट्रोडक्शन, दूसरा प्रीफेस, तीसरा प्रीएम्बल, चौथा प्रीलूड, पांचवा फॉरवर्ड, छठवां ओवरचर। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग नोट्स बना के काफ़ी अच्छे से लिख लेना और उसी को 2-4 बार यदि आप पढ़ोगे तो एकदम कंठस्थ हो जाएगा, आपको नहीं भूलेगा। तो वीडियो को आपको एक बार पहले सिंपल देखना है, फिर आपको 2 की स्पीड में करके देखना है। तो ऐसा करोगे या अपने नोट्स को रिवाइज करोगे अच्छे से तो आपको याद हो जाएगा।
शुरू में आपको लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन जब याद करते करते ये एकदम आपके लिए सिंपल हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर वोकैबलरी नोट्स में बनाना हैंड राइटिंग के साथ, फिर उसे रिवीजन करना। अब हम करेंगे कन्फ्यूज वर्ड। तो कन्फ्यूज वर्ड आज हम चौथा करेंगे। तो एब्ज्योर, एब्ज्योर का मतलब होता है रिजेक्ट, रिकमेंड, रिनाउंस, लीव, ठीक है। और एडज्योर, एडज्योर का मतलब क्या होता है रिक्वेस्ट करना। एग्जाम्पल पहला देख लो, दे वर कंपेयर्ड टू एब्ज्योर देयर फाइथ। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, सी एडज्योर्ड हिम टू टेल द ट्रूथ। तो एब्ज्योर का मतलब क्या होता है रिजेक्ट, रिकमेंड, रिनाउंस, लीव, और एडज्योर का मतलब क्या होता है रिक्वेस्ट। तो आप लोग इन वर्डों को काफ़ी ध्यान से देखो और पढ़ो। पांचवा वर्ड हमारा क्या है, एले। एले हमारा वर्ब है, इसका मतलब होता है शांत करना, यानी काम डाउन, एलिविएट। एलिविएट का मतलब क्या होता है डिक्रीज। दूसरा एली, एली का मतलब क्या होता है गली। ए नेरो पैसेज बिटवीन बिल्डिंग, ठीक। इस एली का मतलब क्या होता है सपोर्ट और सपोर्टर के सेंस में, जैसे कंबाइन, पार्टनर, सपोर्ट। एली का मतलब एलिक्स भी होता है, ठीक। और एलियंस का मतलब होता है गठबंधन। ये अदर वर्ड हैं, जिनको आप लोग भी ध्यान में रखना। एग्जाम्पल देख लो, सी ट्राई टू एली हर फियर्स बट फेल्ड। तो यहाँ एली का मतलब दूसरा है, और यहाँ जो एली है इसका मतलब दूसरा है, और यहाँ जो एली है इसका मतलब दूसरा है। तो आप लोग इन्हें देख लेना। छठवां वर्ड आपका है रेथ। इस रेथ का मतलब WRATH का मतलब गुस्सा होता है, यानी एंगर होता है। और WRAITH इस रेथ का मतलब होता है घोस्ट स्पिरिट, यानी भूत आत्मा, ठीक। एग्जाम्पल देख लो, ही हैड टू फेस द रेथ ऑफ हिज बॉस बाय अपोजिंग हिम। तो यहाँ रेथ का मतलब दूसरा है, और द रेथ ऑफ हिज मदर हॉन्ट्स द हाउस, इस रेथ का मतलब यहाँ ड्रामना के सेंस में है, ठीक है। सातवां आपका कन्फ्यूज वर्ड क्या है, फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का मतलब क्या होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड या ऑनेस्ट, ठीक है। और फोर्थ विथ का मतलब क्या होता है इमीडिएटली, क्विकली, ठीक। एग्जाम्पल देख लो, पहला शी वाज फोर्थ राइट इन हर ओपिनियंस। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, द वायोलेशन ऑफ द कोर्ट मस्ट सीज फोर्थ विथ, ठीक। अब यहाँ देख लो, इस चीज़ का मतलब स्टॉप होता है, और SEIZE इस चीज़ का मतलब कैप्चर, इन कब्जा करना होता है। SIEGE इस चीज़ का मतलब होता है सराउंड या घेरना, ठीक है। अब आज हम अपना दूसरा आज का सिनोनिम देख लेते हैं। तो आज का हमारा वर्ड क्या है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है अनक्लियर। तो एब्स्ट्रूज का हम देख लेते हैं सिनोनिम। तो एब्स्ट्रूज का सिनोनिम क्या होता है अनक्लियर होता है, इनकम्प्रीहेंसिबल होता है, अनइंटेलिजिबल होता है, वेग्स होता है, इजोटेरिक होता है, रिकॉन्डाइट होता है, नेबुलस होता है, इम्प्लिसिट होता है। नौवां वर्ड क्या है ऑब्सक्योर। 10वां वर्ड इक्विवोकल। 11वां वर्ड इनआर्टिकुलेट। 12वां वर्ड क्या है आर्केन माइस्टीरियस। 13वां वर्ड क्या है एम्बिगस। 14वां वर्ड क्रिप्टिक। 15वां वर्ड ड्यूबियस। 16वां वर्ड ओरेकुलर। 17वां वर्ड हमारा है अनकैनी। 18वां वर्ड क्या है इनकोहेरेंट। 19वां वर्ड क्या है ओपेक। 20वां वर्ड क्या है ट्रांसलूसेंट। तो इन सभी वर्डों को आपको जरूर से जरूर याद कर लेना है, ठीक। अब एब्स्ट्रूज वर्ड यानी अनक्लियर का एंटोनिम देख लो। तो एंटोनिम पहला क्या है कॉम्प्रीहेंसिबल।
दूसरा होगा इंटेलिजिबल, तीसरा होगा पेलूसिड, चौथा होगा ल्यूसिड, पांचवा होगा एक्सप्लिसिट, छठवां होगा डिस्टिंक्ट, सातवां होगा इलोक्वेंट, आठवां होगा एक्सप्रेसिव, नौवां कोहेरेंट, दसवां ट्रांसपेरेंट, ग्यारहवां एफेरेंट, बारहवां ओबीवियस, तेरहवां परस्पिकस, चौदहवां कंस्पिकस, पंद्रहवां लिम्पिड, सोलहवां आर्टिकुलेट, सत्रहवां एविडेंट, अठारहवां नोटिसेबल, डिस्क्रीट, उन्नीसवां। इन सब का मतलब होता है क्लियर। ठीक है, इन सब का मतलब होता है क्लियर। एब्स्ट्रूज मतलब अनक्लियर और इन सब का मतलब है क्लियर। अब नोट में देख लो, परस्पिकस का मतलब होता है क्लियर और परस्पिकेशियस एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।